प्राइम टाइम न्यूज के प्रायोजक हैं जनार्दन राय नागर, राजस्थान विद्यापीठ, डीम्ड टू बी विश्वविद्यालय, समस्त पाठ्यक्रम विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी से मान्यता प्राप्त। एडमिशन के लिए संपर्क करें प्रतापनगर, बेड़वास, उदयपुर। नमस्कार, मैं हूं राजनंदिनी और आप देख रहे हैं अलर्ट भारत न्यूज। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। एक दर्जन से ज्यादा व्यापारियों के साथ धोखाधड़ी करने वाले शातिर ठग गिरफ्तार। लाखों रुपए का सामान लेकर व्यापारियों को थमा गए थे फर्जी चेक। बांसवाड़ा पुलिस की बड़ी कामयाबी, बाइक चोर गिरोह का पर्दाफाश। आरोपियों से 10 बाइक और 6 पानी की मोटर बरामद। कैसे करोगे छात्रों की उम्मीदें पूरी, जब छात्र संवाद से ही बना ली दूरी। संवाद कार्यक्रम में एनएसयूआई की 50 तो एबीवीपी की 0% रही उपस्थिति। 3 दिन पहले डूबे व्यक्ति का अब तक नहीं लगा कोई सुराग। इंडियन आर्मी, नागरिक सुरक्षा विभाग व एसडीआरएफ की टीम कर रही सर्च ऑपरेशन। तो ये थी हेडलाइंस और अब खबरें विस्तार से। उदयपुर में एक दर्जन से ज्यादा व्यापारियों के साथ हुई धोखाधड़ी के मामले का पर्दाफाश करते हुए उदयपुर पुलिस ने गुजरात से 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। डीएसटी और धान मंडी थाना पुलिस ने कई दिनों तक गुजरात में डेरा जमाए रखा और आखिरकार सफलता हाथ लगी। उदयपुर एसपी विकास शर्मा ने बताया कि शहर के करीब 4 से 5 थाना क्षेत्रों में व्यापारियों के साथ ठगी के मामले सामने आए थे। एक शातिर ठग ने शहर के व्यापारियों को निशाना बनाते हुए लाखों रुपए का सामान ले लिया और फर्जी चेक थमाकर फरार हो गया। 11 अगस्त को शहर के अलग अलग व्यापारियों के पास मुकेश नाम के व्यक्ति का फोन आया, जिसने खुद को एक बड़ा बिजनेसमैन बताते हुए उनके व्यवसाय से जुड़े सामान को बड़ी तादाद में खरीदने की इच्छा जाहिर की। बाद में सभी व्यापारियों से लाखों रुपए का माल लेकर उसे देबारी स्थित उसके गोदाम पर खाली करने के लिए कहा और अशोकनगर स्थित उसके ऑफिस महालक्ष्मी ट्रेडर्स से सभी व्यापारियों को भुगतान का चेक भी दे दिया। शातिर ठग ने यह डील बैंक की छुट्टियों को देखकर की। सभी व्यापारियों को उसने 12 तारीख के चेक थमाए। राखी और स्वतंत्रता दिवस की छुट्टियों के बाद जब बैंक खुले और व्यापारियों ने चेक डाले तो सभी चेक बाउंस हो गए। इस पर व्यापारी इकट्ठा होकर उसके ऑफिस और गोदाम पहुंचे, लेकिन तब तक वह अपना ऑफिस खाली करके फरार हो चुका था। शातिर ठग मुकेश ने राजश्री एंटरप्राइजेस से 2,46,000 रुपए की रूड लाइट, एमएस सोलर से 1,02,000 रुपए के इन्वर्टर बैटरी के 6 सेट, अरावली फर्नीचर से 1,57,000 रुपए की 465 कुर्सियां, श्री श्याम मार्केटिंग से 95,000 रुपए के 24 पंखे और 12 गीजर और दीपक दाधिच फर्म से 1,47,000 रुपए के वायर खरीदकर कुल 15 लाख रुपए की ठगी की है। घटना के बाद से ही व्यापारी ने अशोकनगर स्थित उसके ऑफिस से बोर्ड भी हटा लिया और ताला जड़कर फरार हो गया। व्यापारियों ने घटना के बाद शहर के अलग अलग थानों में मामले दर्ज कराए थे। पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर उनसे लगभग 90% माल बरामद कर लिया है। इस कार्रवाई में हेड कांस्टेबल विक्रम सिंह, कांस्टेबल उपेंद्र, अनिल और धान मंडी थाने के यशपाल सिंह की विशेष भूमिका रही। और कुछ दिन पहले अपने सामने रिपोर्ट्स भी आई हैं सोशल मीडिया पे कि यहाँ व्यापारियों से ठगी की गई, अलग अलग व्यापारियों से 20 से ज़्यादा लोगों के साथ। और उसमें ये मोडस ऑपरेंडी रही कि एक व्यापारी से कुछ सामान खरीद लिया, उनको चेक दे दिए, किसी को पेमेंट के लिए कहा, कुछ को कोई इस तरह की चीज़ दे दी जिससे कि सामान वो खरीद के लेके चले जाएं और पेमेंट उन्होंने नहीं। इस तरह से कुल 20 से ज़्यादा लोगों के साथ ट्रांजैक्शन करके ठगी की वारदात सामने आई थी। और मेरे पास भी लोग पेश हुए थे, थानों पे भी पेश हुए थे। और इनकी थाना भोपालपुरा और धान मंडी पे इनके मुकदमे दर्ज करवा के हमने आगे जांच शुरू की थी। और ये बताया गया था कि जो इन्वेस्टिगेशन में सामने आया कि रातों रात ही जो है ये माल को पूरा भर के लोड करके और यहाँ से रवाना होकर निकल गए। कहाँ गए कहाँ नहीं गए उस तरह नहीं सामने आया। कुछ कच्ची पक्की बात थी कि गुजरात में जाने की बात है, अहमदाबाद में जाने की बात है। तो यहाँ जो मुकदमा दर्ज हुआ था उस मुकदमे में बेसिकली तो दोनों टीमें साथ ही काम करी थी, लेकिन इसमें जो
माल ले जाने वाले थे उनको उनके नंबर से आइडेंटिफाई करने की कोशिश की गई और उन्होंने जो चेक्स दिए थे उनको आइडेंटिफाई करने की कोशिश की गई। किसी से चेयर्स ले जाना, किसी से एसी ले जाना, किसी से और फर्नीचर ले जाना, इस तरह से मल्टीफेरस एक्टिविटी करके वो लोग यहाँ से रातों रात फरार हो गए। इस पे बहुत सारे लोगों के साथ चीटिंग हुई थी, मार्केट में विश्वास के साथ चीटिंग हुई थी, क्योंकि विश्वास पे कई बार पैसा दिया जाता है अगर इस तरह का माल और जो सामान है वो आपस में ट्रेड किया जाता है। उस विश्वास के साथ धोखा था, तो ये एक चैलेंजिंग बात थी और हमारी डीएसटी टीम इसमें रेगुलर लगी हुई थी। विक्रम हेड कांस्टेबल और इसके साथ साथ अनिल, उपेंद्र और यहाँ ये धानमंडी थाने के यशपाल कांस्टेबल, ये लोग विशेष रूप से इस पर लगे हुए थे और इनकी विशेष भूमिका रही और इन्होंने इस ठगी का पीछा करते हुए अहमदाबाद, वापी, बड़ौदा, इन तीनों जगह जाके जो ये माल रिकवर हुआ, जो माल चोरी गया था अलग अलग व्यापारियों का अलग अलग तरीके से, वो 95% से ज़्यादा रिकवर किया है। इसमें एक का नाम मुकेश दवे है और दूसरे का नाम जयप्रकाश है। जो इनकी मोडस ऑपरेंडी रही है वो ये कि एक थोड़े से टाइम में व्यापारियों से जल्दी से संबंध बना के उनसे माल इकट्ठा कर ले जाए, पोस्ट डेटेड चेक दे दिए जाएँ या इस तरह की चीज़ कोई और पेमेंट इंस्ट्रूमेंट उनको दे दिया जाए, जिससे कि पेमेंट उन्हें उस समय ना करना पड़े और विश्वास में उनको कर लिया जाए और फिर रातों रात माल लेके फरार हो जाए। इसमें हमारी इस टीम की विशेष भूमिका रही है और पूरी टीम के जो सदस्य हैं, जो SHOs हैं और टीम के स्टाफ लगे हुए हैं, वो सब इनके सुपरविजन में काम कर रहे थे और ये एक लोगों के ट्रस्ट के साथ जो धोखा हुआ है उसके हिसाब से इस कार्रवाई को और हमने फोकस करके किया है और उम्मीद है कि सभी लोगों का सामान रिकवर हो जाएगा। सर, कितने का माल था और कितने व्यापारियों के साथ ठगी हुई है जो सामने आया? मैंने जैसे बताया 20 से ज़्यादा लोगों के साथ ठगी हुई है। अभी हमारे पास 22-23 लोगों का नंबर है और भी इसमें बढ़ सकते हैं और तकरीबन 15 लाख के आसपास का माल अलग अलग छोटी छोटी फॉर्म में, कोई बड़ी फॉर्म में इस तरह गया है, वो उसमें से काफ़ी 95% ज़्यादा रिकवर हो चुका है। तो 2 लोग गिरफ्तार हुए, गिरोह कितना बड़ा है, क्या पहले भी कहीं बड़ी बातें कर चुके हैं? ये भी इनसे इनका रिकॉर्ड देख के और इनसे प्रीवियस बात करके इनसे इनका रिमांड लेके इस बारे में पूछताछ की जाएगी कि पहले भी और इस तरह की वारदातें अगर की हो, क्योंकि ये इस तरह की वारदातें हमारे सामने आती रहती हैं और इनके बारे में जो इनका होम थाना है वहाँ से भी पता किया जाएगा, ये अहमदाबाद के रहने वाले हैं, वहाँ से भी इनके बारे में पता किया जाएगा। और एक और पार्ट था आपके क्वेश्चन का कि आप पूरा प्रश्न नहीं सुन पाए। मेरा ये क्वेश्चन था कि पहले ये वारदात कितनी कर चुके, 2 लोग अभी तक पकड़े, कितना बड़ा गिरोह? जी, और भी इनके जो इन्वॉल्वमेंट है जिसके बारे में इनसे भी बात करनी। बुधवार को बांसवाड़ा पुलिस के हाथ बड़ी सफलता लगी है। गढ़ी थाना पुलिस ने बाइक चोर गिरोह का पर्दाफाश करते हुए 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। वहीं एक किशोर को भी डिटेन किया। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से चोरी की 10 बाइक और 6 पानी की मोटर बरामद की है। बीते 31 जुलाई को मादलदा निवासी नवीन कुमार अपनी परीक्षा देने के लिए बाइक से परतापुर बस स्टैंड गया था। वहां से किसी अज्ञात व्यक्ति ने उसकी बाइक चुरा ली थी, जिस पर नवीन ने गढ़ी थाने में मामला दर्ज करवाया। अज्ञात आरोपियों की तलाश के लिए गढ़ी पुलिस थाने ने सरगर्मी से तलाश शुरू की। मामले की गंभीरता को देखते हुए बांसवाड़ा के जिला पुलिस अधीक्षक राजेश मीणा के निर्देश पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक कांसी भाटी के सुपरविजन में डिप्टी सुरवीर सिंह राठौड़ और गढ़ी थानाधिकारी पुनाराम गुर्जर के नेतृत्व में टीम का गठन किया गया। मुखबिर की सूचना और तकनीक माध्यम से टीम ने 3 आरोपियों लोकेश कटारा, कल्पेश भील और कनीराम उर्फ कनू मैडा को गिरफ्तार किया। वहीं एक किशोर को डिटेन किया। पूछताछ में आरोपियों ने बाइक चोरी करना स्वीकार किया और इसके अलावा आरोपियों ने बांसवाड़ा के विभिन्न थाना क्षेत्रों में वारदात करना भी कबूल किया। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से विभिन्न जगहों से चोरी की गई 10 मोटरसाइकिलें और 6 पानी की मोटरें बरामद की हैं। जानकारी के अनुसार सभी आरोपी आपस में दोस्त थे और मौज शौक के लिए चोरियां करते थे। आरोपियों को पकड़ने में गढ़ी थानाधिकारी पुनाराम गुर्जर, ASI रणजीत सिंह, हेड कांस्टेबल लोकेंद्र सिंह, हेड कांस्टेबल रणछोड़ लाल, कांस्टेबल चुनाराम महेंद्र सिंह, रमन लाल, पंकज कुमार, दिग्पाल सिंह और नीलेश की अहम भूमिका रही। दिनांक 31/7/2022 को थाने पर प्रार्थी नवीन कुमार पिता कमला शंकर डोडिया ने एक रिपोर्ट दी कि मेरी मोटरसाइकिल जो है मैं लाइब्रेरी के सामने से कोई अज्ञात व्यक्ति चुरा कर लेके गया। उसकी प्राथमिकी दर्ज की जाकर प्रकरण की गंभीरता को देखते हुए बार कस्बे के अंदर पिछले 1 माह से 3-4 जगह से मोटरसाइकिल चोरी हो रही थी।
श्रीमान जिला पुलिस अधीक्षक महोदय श्री राजेश जी मीणा साहब, एडिशनल एसपी साहब श्री कान सिंह भाटी साहब और डीवाईएसपी साहब श्री सूर्यवंशी जी राठौड़ साहब के निर्देशन में पुलिस थाना गढ़ी पर विशेष टीम का गठन किया गया और लोकेंद्र सिंह हेड कांस्टेबल और मई जाब्ते को ये टास्क दिया गया कि एक ही हुलिये के लड़के कम उम्र के हो वारदात कर रहे हैं। इस पर शहर के और आसपास के 50 से अधिक सीसीटीवी फुटेज खंगाले जाकर मुलजिम लोकेश सागवाड़िया, कल्पेश सागवाड़िया और एक विधि से संघर्षरत किशोर को डिटेन किया गया और इनसे मोटरसाइकिल खरीदने वाला कनीराम उर्फ कन्नू मैडा निवासी देवका अम्बापुरा को भी गिरफ्तार किया गया है। मुलजिमों से तकरीबन 10 मोटरसाइकिल और 6 से अधिक पानी की मोटरें बरामद की गई है। मुलजिमान अभी पुलिस अधीक्षा में है और उनसे अनुसंधान जारी है। 26 अगस्त को होने जा रहे छात्र संघ चुनाव के मद्देनजर बुधवार को मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय की ओर से अतिथि सभागार में छात्र संवाद कार्यक्रम आयोजित किया गया। यह कार्यक्रम हर साल चुनाव से पूर्व आयोजित किया जाता है, जिसका मुख्य उद्देश्य यही रहता है कि छात्र अपनी बातें विश्वविद्यालय प्रशासन और छात्रों के बीच रखें ताकि चुनाव लड़ने के उनके मुख्य मुद्दे सभी तक पहुंच सके। लेकिन बुधवार को आयोजित हुए संवाद कार्यक्रम में केवल 4 छात्र नेता ही मौजूद रहे, जिन्होंने अपने मुख्य बिंदु सभी के सामने रखे। संवाद कार्यक्रम में एनएसयूआई की केंद्रीय छात्र संघ अध्यक्ष के उम्मीदवार देव सोनी और उपाध्यक्ष पद के दावेदार कांतिलाल मैड़ा, वही शोध प्रतिनिधि अनुभव बर्बर और राजूराम पुनिया भी पहुंचे। वहीं एबीवीपी से केंद्रीय कार्यकारिणी का चुनाव लड़ रहे चारों प्रत्याशियों में से एक भी कार्यक्रम में नहीं पहुंचा, जो कि चर्चा का विषय बना रहा। इस दौरान कार्यक्रम में पहुंचे चारों प्रत्याशियों ने विश्वविद्यालय प्रशासन के सामने छात्रों की मुख्य समस्याओं को रखा। सभी का कहना यही था कि अगर वे जीते तो छात्र हितों के लिए कार्य करेंगे और सभी छात्रों को साथ लेकर चलेंगे। वहीं विश्वविद्यालय प्रशासन का ध्यान शोध विद्यार्थियों को आ रही मुख्य समस्याओं पर भी डाला। विश्वविद्यालय में छात्रों को हो रही समस्याओं से अवगत कराया गया। यहाँ देखने वाली बात यह रही कि विश्वविद्यालय ने छात्रों को अपनी बात रखने का मौका दिया, लेकिन शायद कुछ छात्र नेताओं ने अपनी बात रखने में दिलचस्पी नहीं दिखाई, तभी वे संवाद कार्यक्रम में नदारद रहे। अच्छी भूमिका निभाई है, बहुत अच्छी तरीके से सकारात्मक चुनाव हो रहे हैं। इसके लिए मैं एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा। मुझे यहाँ पर बुलाकर बोलने का मौका दिया, मैं उसके लिए भी धन्यवाद देना चाहूंगा। मैं सिर्फ यहाँ पे मेरी 2 मिनट की बात रखना चाहूंगा कि किसी के ऊपर कोई प्रत्यारोप, किसी का कोई विरोध ये करने के लिए यहाँ पे नहीं आया हूँ। मैं सिर्फ मेरी बात रखने के लिए आया हूँ। छात्र संघ चुनाव हो रहे हैं, 2 साल बाद छात्र संघ चुनाव हो रहे हैं। बहुत अच्छी तरीके से अभी तक सारी प्रक्रियाएं चल रही है और मैं आशा कर रहा हूँ कि आप सब लोगों के सहयोग से इसी तरीके से आगे भी अच्छे तरीके से सकारात्मक माहौल में ही चुनाव होंगे। और मैं इस चीज का आपको विश्वास देता रहूं कि मेरी और मेरी पूरी टीम की ओर से आपको किसी भी प्रकार की कोई शिकायत नहीं आएगी, किसी भी तरीके का कोई वायलेंस नहीं होगा, किसी प्रकार की उद्दंडता नहीं होगी। मेरी तरफ से किसी भी प्रकार का कोई भी इस तरीके का काम नहीं होगा जिससे प्रशासन को किसी प्रकार की समस्या हो। कुछ चीजें हैं जैसे कि जो वोट होता है उसमें आप वैसे तो सारी चीजें आपने कर रखी है, जो बैलेट पेपर होता है आप वैसे उसको थोड़ा फोल्ड करके देते ही हैं। तो 2 साल बाद चुनाव हो रहे हैं, बच्चों को पता नहीं है कि ठप्पा कहाँ लगाना है, कैसे लगाना है। तो इस चीज का थोड़ा अगर प्रचार आप भी आपकी तरफ से हो जाए तो छात्रों के लिए ये बढ़िया रहेगा। 3 दिन पूर्व खोड़ी नांदवेल में तेज पानी के बहाव के कारण मामा और भांजा अपनी बाइक सहित नदी में बह गए थे। पूर्व में चलाए गए सर्च ऑपरेशन में हेमंत सिंह देवड़ा की बॉडी तो मिल गई थी, लेकिन अभी तक एक और युवक की बॉडी नहीं मिली है। ऐसे में बुधवार को नागरिक सुरक्षा विभाग के साथ ही इंडियन आर्मी के जवान और एसडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंची और पुनः सर्च ऑपरेशन शुरू किया। फिलहाल बॉडी की तलाश की जा रही है। दरअसल बीते रविवार को डबोक से ओरडी मार्ग पर स्थित बेडश नदी की पुलिया पर 2 युवक बाइक सहित बह गए थे। घटना के दूसरे दिन सोमवार को बाइक और एक युवक का शव मिल गया था, लेकिन दूसरे शव की तलाश के लिए बीते 3 दिनों से एनडीआरएफ और नागरिक सुरक्षा विभाग की टीमें सर्च ऑपरेशन चला रही है। ऐसे में अब सर्च अभियान में आर्मी की रेस्क्यू टीम भी मौके पर पहुंची। अब आर्मी, एसडीआरएफ और नागरिक सुरक्षा विभाग की टीमें सर्च कर रही है। आर्मी की रेस्क्यू टीम ने बुधवार को स्पेशल बोट मंगवाई। इससे पहले एयरपोर्ट अथॉरिटी से परमिशन के बाद तारों के पास भी नदी को चेक किया गया। तालाब मंगरी साकरोदा निवासी राम सिंह के शव की तलाश में चौथे दिन एयरपोर्ट के आसपास टीम ने सर्च किया। इस दौरान डबोक थानाधिकारी योगेंद्र व्यास,
पटवारी गणेश सुथार, नांदवेल पटवारी देवाराम, डबोक पटवारी हितेश कुमार सहित गांव के कई ग्रामीण मौके पर मौजूद रहे। उदयपुर में पिछले 2 दिनों से हो रही लगातार बारिश के बाद आम जनजीवन अस्त व्यस्त हो चुका है। शहर के साथ साथ आसपास के गांव में भी पानी का जल स्तर बढ़ने से लोग परेशान हैं। कानपुर गांव में देवड़ा की भागल और मांडलिया बाबूजी के स्थान के आसपास करीब 7 मकानों में 25 लोग फंसे हुए हैं। देर रात से ही पानी का स्तर बढ़ने की वजह से यह सभी गांव टापू बन गए हैं। हालांकि जिला प्रशासन द्वारा उन्हें बाहर निकालने का प्रयास लगातार किया जा रहा है, लेकिन कुछ लोग घरों से बाहर निकलने को तैयार ही नहीं है। उनका कहना है कि घर में पशु भी है, ऐसे में उनकी जान जोखिम में डालकर वह बाहर नहीं निकल सकते। जनप्रतिनिधि भी मौके पर पहुंचे हैं और जल स्तर कम होने का इंतजार कर रहे हैं। जी, आप सब देख रहे हैं, जिस तरह से आपने खुद भी मौका देखा, जिस तरह से अतिवृष्टि हुई उदयपुर जिले में और हमारे गिरवा में भी। कल रात से ही हम लोग इधर हैं। रात को 12-1 बजे हम यहाँ थे। पूरा जिला प्रशासन भी यहाँ पे था। आपने सामने मांडले बाबूजी है, ये कानपुर गांव है, जहाँ पे 7 मकान हैं, लगभग 25 परिवार वहाँ फंसे हुए हैं। तो हमने उनसे रिक्वेस्ट की कि वो इधर आए, लेकिन वो आ नहीं रहे क्योंकि उनके पशु उधर हैं, इसलिए वो आने से मना कर रहे हैं। लेकिन निरंतर हम उनको समझा रहे हैं कि जल स्तर है, पिछले के भी गेट खोल दिए गए, तो जल का स्तर तो कभी भी बढ़ सकता है। इसलिए हम उनसे लगातार उनसे समझाइश कर रहे हैं और लेकिन वो आ नहीं रहे। हमने सरकार से भी मांग ली कि उनको राहत सामग्री पहुंचाई जाए। इस पूरे गांव में पूरी आप देख रहे हो कि पूरा क्या ये मक्के का पूरा फसल ख़राब हो गया है और पशुओं के लिए भी चारा जो वो ख़त्म हो गया है। तो कल रात को ही हमने जिला कलेक्टर से भी आग्रह किया कि सूफले भी की व्यवस्था फटाफट की जाए ताकि पशुओं को उचित राहत दे सकें। और हमने मुख्यमंत्री कार्यालय में भी ये बात पहुंचा दी है, जिससे वो सारे तमाम जिला कलेक्टर को गिरदावरी करने का कहें ताकि उचित उनको मुआवजा मिल सके किसानों को। बीते 3-4 दिनों से संभाग के साथ ही पूरे प्रदेश में बारिश का दौर जारी है। भारी बारिश के कारण एक पिकअप मवेशियों से टकरा गई, जिससे पिकअप मौके पर ही पलट गई, जिसकी वजह से ड्राइवर गंभीर रूप से घायल हो गया और उपचार के दौरान उसने दम तोड़ दिया। जानकारी के अनुसार एक पिकअप गुजरात अहमदाबाद से गंगापुर सामान खाली करने के लिए जा रही थी। तभी गंगापुर से थोड़ी दूर पहले टपरिया खेड़ी के पास पिकअप मवेशियों से टकरा गई और पलट गई, जिसमें भीम सिंह चौहान गंभीर रूप से घायल हो गया। पुलिस ने सूचना पर घायल को उदयपुर के एमबी हॉस्पिटल में भर्ती करवाया, जिसकी बुधवार को उपचार के दौरान मौत हो गई। पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सुपुर्द कर दिया। बुलेटिन में फिलहाल वक्त तो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होते हैं। GITS, your pathway to bright future. Experience a new era in technical education. Building excellence for building a future in GITS, Geetanjali Institute of Technical Studies. Affiliated to RTU, Kota and approved by AICTE. We offer BTech in ECE, CSE, Civil, Electrical and Mechanical Engineering. MTech in CSE, Power System, Industrial Management and Engineering and Digital Communication. Professional courses like MBA with specializations in marketing, finance, HR, IT. GITS also offers MCA. GITS, an ISO 9001-2008 certified institute, is located at Airport Road, Dabok, Udaipur, Rajasthan. Call 9414-165-137. Email admission@gits.ac.in or log on to gits.ac.in. तथास्तु साइकिल स्टोर, एड्रेस F12 अपोजिट इनकम टैक्स ऑफिस, सब्सिडी सेंटर, उदयपुर। फोन नंबर 941426
63435। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। डूंगरपुर पोक्सो कोर्ट ने एक दुष्कर्मी के आरोपी को अंतिम सुनवाई पर दुष्कर्मी को 10 साल की कठोर कारावास और 1 लाख रुपए के जुर्माने की सजा सुनाई है। करीब 1 साल पहले डूंगरपुर जिले की कोतवाली थाना क्षेत्र में एक नाबालिग स्कूली छात्रा के साथ हुई दुष्कर्म की वारदात पर कम समय में दोषी को सजा सुनाते हुए पोक्सो कोर्ट ने पीड़िता को राहत दी। विशिष्ट लोक अभियोजक योगेश जोशी ने बताया कि एक दुष्कर्मी प्रेम कुमार पिता ठावरा निवासी सुलई थाना दोबड़ा ने घर से स्कूल जा रही एक नाबालिग को बीच रास्ते से अगवा कर दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया। इस मामले पर पोक्सो डूंगरपुर ने अंतिम सुनवाई पर गवाहों और सबूतों के आधार पर फैसला देते हुए अभियुक्त प्रेम कुमार को 10 साल के कठोर कारावास की सजा के साथ ही 1 लाख रुपए जुर्माना अदायगी का फैसला दिया। ये 12/3/21 को पीड़िता के पिता ने पुलिस थाना कोतवाली में रिपोर्ट पेश कर बताया कि उसकी नाबालिग बेटी स्कूल जा रही थी, जिसे अभियुक्त प्रेम कुमार जबरन मोटरसाइकिल में बिठाकर उसके जियाजी के घर ले गया और 2-3 जगह पे ले जाके उसके साथ में दुष्कर्म किया। उक्त मामले का चालान पेश हुआ। उक्त मामले की आज अंतिम सुनवाई पूरी करते हुए माननीय विशिष्ट न्यायालय पोक्सो डूंगरपुर ने अभियुक्त प्रेम कुमार को दोषी माना है। अभियुक्त को 10 साल के कठोर कारावास 1 लाख रुपए के जुर्माने से दंडित किया है। बुधवार को राज्य स्तरीय सीनियर तैराकी प्रतियोगिता शाहपुरा भिलवाड़ा में शुरू हुई, जिसमें उदयपुर के तैराकों ने बाजी मारी और जमकर मेडल जीते। तैराकी प्रशिक्षक महेश पालीवाल ने बताया कि आज का आकर्षण युग चैलानी 400 मीटर फ्री स्टाइल में नया रिकॉर्ड और सब जूनियर की बालिका विधि सनाटी रही। विधि ने 200 मीटर ब्रेस्ट में सीनियर वर्ग में स्वर्ण पदक हासिल किया। पालीवाल ने कहा कि उदयपुर के बच्चों द्वारा मेडल हासिल करना उदयपुर के लिए बहुत ही गौरव की बात है। प्रतियोगिता के अब 2 दिन और शेष है, जिसमें उम्मीद की जा रही है कि उदयपुर के तैराक और मेडल हासिल करेंगे और उदयपुर का नाम भी रोशन करेंगे। तैराकों की उपलब्धि पर पूर्व जिला खेल अधिकारी ललित सिंह झाला, जिला खेल अधिकारी शकील हुसैन, जिला तैराकी संघ के अध्यक्ष चंद्रगुप्त सिंह चौहान, सचिव प्रदीप आमेटा और राजस्थान तैराकी संघ के वरिष्ठ उपाध्यक्ष विनोद सनाजी ने बधाइयां दी। भिंडर की राणा प्रताप कन्या महाविद्यालय में पहली बार छात्र संघ कार्यकारिणी निर्विरोध चुनी गई, जिसमें भिंडर निवासी अंजलि चौबीसा निर्वाचित हुई। कॉलेज में छात्र संघ चुनाव निर्विरोध संपन्न हो गए। प्राचार्य डॉक्टर पूजा जांगरे ने बताया कि छात्र संघ चुनाव के लिए चुनाव कमेटी बनाई गई थी, जिसमें कॉलेज व्याख्याता यामिनी चौबीसा, फरीदा बोहरा, डॉक्टर साविया बानो को जिम्मेदारी दी गई। कमेटी के समक्ष सोमवार को नामांकन वाले दिन अध्यक्ष सहित सभी पदों पर केवल एक नामांकन ही प्राप्त हुआ। नामांकन जांच के बाद नाम वापसी के तय समय के बाद सभी पदों पर निर्विरोध निर्वाचन हुआ, जिसमें अध्यक्ष पद पर भिंडर निवासी अंजलि चौबीसा, उपाध्यक्ष पद पर चांदनी मेघवाल, महासचिव पद पर फरहीन बानो और संयुक्त सचिव मनीषा साहू, कक्षा प्रतिनिधि अनिता कुंवर, जानवी सोनी, नीतू कुंवर भाटी निर्विरोध निर्वाचित हुई। ये महाविद्यालय में पहली बार हुआ है जब छात्र संघ चुनाव निर्विरोध हुए। निर्वाचित होने के बाद छात्राओं ने जश्न मनाया। अध्यक्ष निर्वाचित हुई अंजलि चौबीसा सहित सभी पदाधिकारियों को छात्राओं ने माला और गुलाल लगाकर जीतने की बधाई दी। संस्थापक गणपत लाल मेनारिया ने भी सभी निर्वाचित छात्राओं को बधाई दी। इसके बाद अध्यक्ष अंजलि चौबीसा के नेतृत्व में भिंडर नगर में जुलूस निकाला गया। डूंगरपुर जिले में चिकित्सा विभाग की ओर से चलाए जा रहे डेंगू रोधी अभियान के तहत आम जन को जागरूक किया गया। इसके साथ ही डेंगू की रोकथाम के लिए एक्टिविटी भी शुरू की गई है। सीएमएचओ डॉक्टर राजेश शर्मा ने बताया कि बरसात के मौसम के साथ ही मौसमी बीमारियों को देखते हुए समस्त चिकित्सा अधिकारियों को अपने अधीनस्थ कार्यक्षेत्र में एंटी लार्वा गतिविधियों के क्रियान्वयन के निर्देश दिए। उन्होंने बताया कि बरसात के मौसम में जल भराव के कारण मच्छर जनित बीमारियों की आशंका बनी रहती है। चिकित्सा विभाग की ओर से आरआरटी टीमों का गठन कर घर घर सर्वे करवाया जा रहा है। उप मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर अमोल परमार ने बताया कि बुधवार को 737 टीमों के दलों द्वारा जिले में 6,613 घरों को चेक किया गया और 825 कंटेनर जांची की गई। लार्वा पाए गए 52 जल स्रोत में टेमीफोस डाला गया। साथ ही गंदा पानी इकट्ठा होने वाले स्थानों पर 92 जगह पर एमएलओ डाला गया। साथ ही खाली करवाए गए पात्रों की संख्या 549
सर्वे के दौरान 58 स्कूलों में स्वास्थ्य शिक्षा दी। 206 बुखार के रोगियों की ब्लड स्लाइड लेकर जांच करके उपचार किया गया। बुधवार को डूंगरपुर ग्राम विकास अधिकारी संघ की जिला कार्यकारिणी की बैठक पंचायत समिति डूंगरपुर सभा कक्ष में हुई, जिसमें जिले के सभी ब्लॉक अध्यक्ष जिला कार्यकारिणी ने हिस्सा लिया। बैठक में संगठन के आंदोलन के नए चरण नया नहीं न्याय चाहिए से संबंधित बिंदुओं पर विस्तृत चर्चा की गई। इसी क्रम में बैठक के बाद जिला कलेक्टर, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, अतिरिक्त जिला कलेक्टर, अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी कार्यालय में ज्ञापन एवं गुलदस्ते सौंपे गए। ग्राम विकास अधिकारी संघ द्वारा 21 जुलाई से चरणबद्ध रूप से आंदोलन किया जा रहा है, जिसके तहत सोमवार से नया चरण नया नहीं न्याय चाहिए के अंतर्गत जिला स्तर पर उच्च अधिकारियों को ज्ञापन दिया गया, जिसमें यह बताया गया कि हमारी मांगे नई नहीं है, हमारी मांगे पूर्व में मुख्यमंत्री और पंचायती राज मंत्री के लिखित समझौते के अनुसार ही है, जिसमें अंतर जिला स्थानांतरण, कैडर स्ट्रेंथ, नए पदों का सृजन आदि मांगे मुख्य रूप से है और मांगे माने जाने पर कार्य पर लौटने के बाद भी कही गई है। तो आज के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। अब दीजिए इजाजत राजनंदिनी को और बने रहिए अलर्ट भारत न्यूज के साथ। नमस्कार। Scholars Arena, an English medium co-education senior secondary school, activity-based teaching and learning with 1:35 student-teachers ratio. Pre-nursery to 12th, affiliated to CBSE. Well-equipped physics, chemistry, biology and computer lab. Well-equipped and ventilated classrooms. School aims to cultivate traditional values and cultural heritage of India. Up to 2nd standard, no school bags, no homework. Air-conditioned pre-nursery and nursery classrooms. Special general knowledge empowerment program. Enabling child to speak fluent English. Ensure the best English speaking environment. Complete monitoring with CCTV. Well-equipped indoor and outdoor game facility. Extra co-curricular activities. School also ensure full security while pick and drop your child. The Scholars Arena English Medium Senior Secondary School near IOC Petrol Pump, Savina Bypass, Sector 9, Hiran Magri, Udaipur. Our second branch, the Scholars Arena English Medium School, 29 New Swami Nagar, 100 Feet Road, Tekri Madadi Link Road, Udaipur. Urban Family Dhaba, perfect destination for breakfast, lunch and dinner at affordable prices. Big pool for pool party, semi-deluxe and deluxe rooms available. Best place to celebrate birthday and kitty parties. Address near Swagat Dwar, NH8 Ahmedabad Road, Udaipur. Call us on 73400 उदयपुर संभाग में हीरो टू व्हीलर व्हीकल्स में अपनी खास पहचान रखने वाले रॉयल मोटर्स ने आपके सहयोग से 37 वर्ष पूर्ण कर लिए हैं। रॉयल मोटर्स कंपनी ग्राहकों के सहयोग और हमारे प्रति इस विश्वास को बनाए रखने के लिए आप सभी का धन्यवाद अर्पित करता है। हीरो कंपनी की सभी गाड़ियों का एकमात्र हीरो पॉइंट रॉयल मोटर्स पंचवटी उदयपुर। यहाँ आपको मिलेंगे हीरो कंपनी के सभी मॉडल आकर्षक रंगों में खास ऑफर के साथ। देश के सभी लीडिंग बैंकों द्वारा फाइनेंस सुविधा के साथ एक्सचेंज सुविधा भी उपलब्ध है। हमारे यहाँ कुशल मैकेनिकों द्वारा सर्विसिंग व रिपेयरिंग की सुविधा भी उपलब्ध है। तो आज ही संपर्क करें रॉयल मोटर्स कंपनी पंचवटी उदयपुर 7290072896 पर। आजादी के 75 वर्ष पूरे करने के उपलक्ष्य में 75वां अमृत महोत्सव मना रहा है। राजस्थान का नंबर 1 अफोर्डेबल हाउसिंग खिताब हासिल करने वाला वैदेही ग्रुप इस अवसर पर नागरिकों के लिए लाया है उपहारों की सौगात। वैदेही प्रीमियम हाउसिंग लाया है एक महा ऑफर, जिसमें फ्लैट के साथ पाइए 125 यूनिट इलेक्ट्रिसिटी प्रति माह 20 सालों के लिए फ्री। इसके साथ ही दिवाली से पहले दिवाली ऑफर, जिसमें आप जीत सकते हैं पहला इनाम कार, दूसरा इनाम बुलेट, तीसरा इनाम इलेक्ट्रिक स्कूटी, चौथा इनाम एयर कंडीशनर और 5वां इनाम रेफ्रिजरेटर। तो किस बात का है इंतजार? बुक कीजिए और शिफ्ट कीजिए। अभी साइट विजिट कीजिए न्यू नवरत्न कॉम्प्लेक्स बुआना बाईपास के पास उदयपुर। स्क्रीन पर दिए गए नंबर्स पर संपर्क कीजिए। धन्यवाद। स्मार्ट सिटी उदयपुर में सोफा किंग लाए हैं सोफे ही सोफे पाइनवुड लकड़ी में। जी हाँ, साईं सोफा आर्ट पर सोफे पर त्योहारों के सीजन में 10% डिस्काउंट के साथ पाएं 3 साल की वारंटी।
मात्र 14,000 से सोफे की रेंज शुरू, जिसमें आपको मिलेंगे 3 सीटर, 5 सीटर, 7 और 8 सीटर सोफों की विशाल रेंज। हमारे द्वारा आपके मनपसंद डिजाइन के सोफे भी बनाए जाते हैं। हमारे यहाँ सोफे के साथ डबल बेड, दीवान, अलमारी, डाइनिंग टेबल, ड्रेसिंग टेबल, वॉलड्रॉप, चेयर इत्यादि अनेक फर्नीचर प्लाईवुड, पार्टिकल बोर्ड और सागवान लकड़ी में उपलब्ध हैं। हमारे द्वारा लेबर कॉन्ट्रैक्ट पर घर पर आकर फर्नीचर और सोफे बनाने की सुविधा भी उपलब्ध है। एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। 100 फीट रोड, मीरा नगर, भुआना, उदयपुर। मोबाइल नंबर 7976220738 7439121212। हेल्पलाइन नंबर है 9269708090।